दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो हर किसी के मन में है, पर कोई जुबान पर नहीं लाता। नवरात्रि मां दुर्गा की उपासना का सबसे पवित्र समय। यह वो 9 दिन है जब इंसान अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर शुद्धि और तपस्या करता है। लेकिन सवाल उठता है, इन पवित्र दिनों में संभोग करना चाहिए या नहीं? यही वह राज है जिसे जानने के लिए लोग तड़पते हैं। कुछ कहते हैं व्रत है तो संयम रखो, कुछ कहते हैं तो संभाल जानी है। संबंध तो पति पत्नी का अधिकार है, लेकिन असली सच्चाई क्या है? क्या इन 9 दिनों में किया गया संबंध पाप है, या फिर यह शरीर और मन को और मजबूत करता है? क्या इससे देवी प्रसन्न होंगी या क्रोधित? भाई, आज मैं आपको साफ और सीधी बात बताने वाला हूं, बिना घुमाए फिराए, बिना टाइम वेस्ट किए। सीधे वही सच जिसे जानना हर मर्द के लिए जरूरी है। क्योंकि नवरात्रि में अगर आपने यह गलती कर दी तो पूरा व्रत बेकार हो सकता है, आपकी तपस्या अधूरी रह सकती है और पत्नी भी मन से संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन अगर सही तरीका समझ लिया तो आप न सिर्फ देवी की कृपा पा सकते हो, बल्कि अपनी मर्दानगी को भी घोड़े जैसी ताकत दे सकते हो। ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे मैं जो बातें खोलने वाला हूं वह सिर्फ शब्द नहीं है। यह वो नीतियां हैं जिनसे आपके रिश्ते भी बचेंगे, आपकी सेहत भी चमकेगी और आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी। अंत तक देखो, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं वह राज बताऊंगा जिसे सुनकर पत्नी भी कह उठेगी, बस करो, अब तो मैं तुम्हारी पूजा करने लगी हूं, तो तैयार हो जाओ। क्योंकि नवरात्रि और संभोग का यह रहस्य आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। नवरात्रि का अर्थ है 9 दिन तक देवी की साधना। इन 9 दिनों में माना जाता है कि मां दुर्गा पृथ्वी पर आती है, अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती हैं। इसलिए इंसान का हर काम मां के सामने होता है। अब सोचो, जब देवी आपके घर में, आपके मन में विराजमान है, तब अगर आप भोग विलास की तरफ जाते हो तो क्या यह देवी के सामने ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। नवरात्रि में शरीर को सिर्फ संयमित नहीं करना, बल्कि आत्मा को भी मजबूत बनाना है। संभोग भले ही पति के रिश्ते का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह व्रत और साधना के समय मन को भटकाने वाला काम माना गया है। धर्म और शास्त्र क्या कहते हैं? हिंदू धर्म के ग्रंथों में साफ लिखा गया है कि व्रत, उपवास और पूजा के दिनों में किसी भी प्रकार के शारीरिक सुख से दूर रहना चाहिए, चाहे वह मांसाहार हो, मदिरा हो या फिर संभोग, क्योंकि यह सब काम मन और इंद्रियों को भटकाते हैं। और नवरात्रि का असली मकसद है इंद्रियों पर विजय पाना। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि अगर पति को इस समय में इच्छा भी हो तो भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि संयम ही तपस्या है और तपस्या का फल ही व्रत को सफल बनाता है। स्वास्थ्य और शरीर की दृष्टि से अब जरा शरीर की भाषा में समझो। नवरात्रि के व्रत में आप हल्का भोजन करते हो, सात्विक आहार लेते हो, पेट खाली रहता है, शरीर डिटॉक्स होता है। ऐसे में अगर आप संभोग करते हो तो शरीर पर डबल प्रेशर आता है, क्योंकि संभोग भी ऊर्जा लेता है, और जब शरीर के अंदर ऊर्जा ही कम है तो यह आपको थका देगा, कमजोर कर देगा। बहुत से लोग कहते हैं कि व्रत के दौरान संभोग करने से थकान जल्दी लगती है, कमजोरी बढ़ती है और मन पूजा पाठ में नहीं लगता, क्योंकि संभोग से निकलने वाली ऊर्जा शरीर के साथ साथ मन को भी थका देती है। मन और आत्मा पर प्रभाव संभोग सिर्फ शरीर का मेल नहीं है, यह मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। नवरात्रि का असली मकसद है कि मन को एकाग्र किया जाए, देवी की साधना में लगाया जाए। लेकिन अगर आप इन दिनों में संभोग करते हो तो मन देवी से हटकर भोग विलास में लग जाता है। इसीलिए इसे व्रत का सबसे बड़ा भंग माना गया है। वास्तु और ऊर्जा की दृष्टि से वास्तुशास्त्र कहता है कि नवरात्रि के समय घर में देवी का आगमन होता है, घर की ऊर्जा बहुत पवित्र रहती है। ऐसे समय में अगर पति पत्नी संभोग करते हैं तो घर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, देवी की शक्तियां वहां टिकती नहीं हैं और घर में शांति के बजाय कलह और बाधाएं बढ़ सकती हैं। चाणक्य नीति की दृष्टि से चाणक्य ने कहा था, संयमित इंसान ही महान बनता है, जिसने अपने खाने पर, अपनी वाणी पर और अपनी काम वासना पर नियंत्रण पा लिया, वही सबसे बड़ा विजेता है। नवरात्रि का समय असली परीक्षा है कि आप अपनी वासना पर कितना काबू रखते हो।
अगर आप इन 9 दिनों तक अपने मन को रोक पाए तो उसके बाद आपका आत्मविश्वास, आपका तेज और आपका आकर्षण अपने आप बढ़ जाएगा। यह सिर्फ धार्मिक फायदा नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक फायदा भी है। अगर संभोग हो ही गया तो बहुत से लोग पूछते हैं, अगर भूलवश या इच्छा से नवरात्रि के दौरान संभोग हो ही गया तो क्या होगा? देखो, इसका मतलब है कि आपका व्रत अधूरा हो गया। ऐसे में आपको प्रायश्चित करना चाहिए, देवी से माफी मांगनी चाहिए, अगले दिन और अधिक सच्चे मन से व्रत रखना चाहिए, क्योंकि धर्म में गलती हो जाए तो प्रायश्चित ही सबसे बड़ा उपाय है। संभोग ना करने के फायदे नवरात्रि व्रत में। अब सबसे पहले यह समझो कि अगर इंसान नवरात्रि के व्रत में संभोग से दूर रहता है तो उसे कितने बड़े फायदे मिलते हैं। मानसिक शांति। संभोग से शरीर में एक तरह की उत्तेजना आती है। नवरात्रि में जब आप इसे छोड़ देते हो तो आपके मन में एक अलग शांति बैठती है। मन शांत रहेगा तो पूजा पाठ में ध्यान लगेगा और यही असली साधना है। शक्ति का संचार। वैज्ञानिक दृष्टि से भी संभोग के बाद शरीर कमजोर होता है, क्योंकि वीर्य सिर्फ एक द्रव नहीं है, यह ऊर्जा है, जीवन है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था, वीर्य की रक्षा करने वाला पुरुष देवताओं जैसा तेज पा लेता है। नवरात्रि में जब आप इस ऊर्जा को रोकते हो तो यह शरीर के हर हिस्से में जाकर नई शक्ति भरती है। चेहरे पर निखार आता है, आंखों में चमक बढ़ती है, आवाज में आत्मविश्वास आता है। आत्मसंयम का अनुभव। जो इंसान 9 दिन तक खुद को रोक सकता है वही असली संयमी कहलाता है। यह अनुभव सिर्फ नवरात्रि के समय नहीं बल्कि पूरे साल आपके अंदर काम आता है। आपका मन, आपकी सोच और आपके फैसले सब मजबूत हो जाते हैं। अगर इच्छा ज्यादा हो तो क्या करें? अब बहुत से लोग कहेंगे, भाई इच्छा तो हो ही जाती है, उसे रोके कैसे? सही बात है, क्योंकि यह शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन नवरात्रि के समय इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण जरूरी है। तो उपाय क्या है? ध्यान और जप। जब भी इच्छा ज्यादा हो तो अकेले ना बैठो, तुरंत मां दुर्गा का नाम लो, मंत्र जपो, ओम धूम दुर्गाय नमः। यह मंत्र आपके मन की ऊर्जा को संभोग से हटाकर भक्ति की तरफ खींच लेगा। सात्विक भोजन। भोजन का असर मन पर सीधा पड़ता है। तैलीय या उत्तेजना बढ़ाने वाला खाना खाओगे तो इच्छा और बढ़ेगी। इसलिए व्रत में सिर्फ फल, दूध, हल्का भोजन लो। यह आपके शरीर को शांत रखेगा। व्यायाम और काम में व्यस्त रहो। फालतू बैठे रहोगे तो मन भटकेगा, इसलिए सुबह शाम व्यायाम करो, घर के काम करो, पूजा में समय लगाओ। जब शरीर थक जाएगा तो मन अपने आप शांत रहेगा। पति पत्नी के रिश्ते पर असर। अब सवाल यह आता है कि अगर पति 9 दिन तक शारीरिक संबंध नहीं बनाते तो क्या रिश्ता कमजोर हो जाएगा? नहीं भाई, बल्कि रिश्ता और मजबूत होगा। भावनात्मक जुड़ाव। यह 9 दिन पति को सिखाते हैं कि रिश्ता सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि भावनाओं पर भी टिकता है। जब दोनों मिलकर संयम रखते हैं तो उनके बीच का भरोसा और गहरा होता है। एक दूसरे के लिए सम्मान। जब पति अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करता है और पत्नी पति की इच्छा को समझती है तो रिश्ते में और प्यार बढ़ता है। यह असली परस्पर सम्मान है। व्रत का पुण्य दोनों को मिलता है। अगर दोनों मिलकर संयमित रहते हैं तो व्रत का पुण्य दोनों को मिलता है। यह पुण्य घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। अगर कोई रोक नहीं पाए तो उपाय। अब यह भी सच्चाई है कि सब लोग इतना संयम नहीं रख पाते, तो अगर किसी से गलती हो भी गई तो क्या करें? प्रायश्चित। अगर नवरात्रि में संभोग हो गया है तो मां दुर्गा से माफी मांगो। अगले दिन और कठोर व्रत रखो। ज्यादा समय पूजा में बिताओ। देवी सबकी गलती माफ करती है अगर मन सच्चा हो। नियम और अनुशासन। खुद को सख्त नियम में रखो। पति पत्नी अलग बिस्तर पर सोएं। थोड़े दिनों का संयम ही आपकी भक्ति को सिद्ध करेगा। चाणक्य ने काम वासना के बारे में कहा था, जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। नवरात्रि व्रत असली मौका है खुद को परखने का। अगर आप 9 दिन अपनी वासना को काबू में रख सकते हो तो यकीन मानो आप अपने गुस्से, अपनी आदतों और अपनी कमजोरियों को भी काबू कर सकते हो। संयम ही सबसे बड़ी ताकत है और यह ताकत आपको सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि दुनियावी रूप से भी सफल बना देती है। आखिरी और पक्का निष्कर्ष तो भाई अब बात साफ है। नवरात्रि व्रत के दौरान संभोग करना किसी भी हाल में ठीक नहीं है। यह आपकी साधना तोड़ता है
आपकी ऊर्जा घटाता है, आपके घर की पवित्रता बिगाड़ता है और देवी की कृपा को दूर कर देता है। लेकिन अगर आप इन 9 दिनों तक संयम रख पाते हो तो इसका फल आपको जीवन भर मिलेगा। आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका रिश्ता बेहतर होगा और आपका घर खुशहाल रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया और दिल को छू गया तो अब बारी है सच्चे ज्ञान को आगे बढ़ाने की। चैनल वाइजडे इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि